कुरान की आयत है सर कि तुम ज़रा बराबर भी खैर करोगे तुम्हारे सामने आएगा। अशफाक अहमद कहते हैं तुमने एक मोड़ पे नेक काम किया ना, वो नेक काम अगले मोड़ पे तुम्हारा इंतज़ार करता है। सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब हम सीखते हैं तो ये हमारे माइंडसेट को चेंज करता है, और जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है तो हमारा रवैया चेंज होता है, और जब हमारा रवैया बेहतर हो ज़िंदगी बेहतर होती है। कभी भी किसी काम को देख कर ना अपने माइंड को श्रिंक मत करो, बल्कि उस काम को देख के अपने माइंडसेट को बड़ा करो। किसी मुश्किल को देख के अपने आप को एडजस्ट, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं ना हम एडजस्ट कर लेंगे, हम 2 कमरे में रह लेंगे, हम ये इस मसले को देख के इसमें एडजस्ट कर लेंगे, मतलब ये मसले के साथ रह लेंगे, मैनेज कर लेंगे। वो कहता है कभी भी मसले के साथ मैनेज नहीं करो, बल्कि मसले को सॉल्व करने के लिए बड़ा सोचो, उसको सॉल्व करने के लिए मसले को हल करो। मिसाल के तौर पर हर जगह माशरे में स्ट्रेस है, हर जगह मसाइल है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। एक फॉर्मूला लिखिएगा जल्दी से, E+R = O। ये क्या होता है? इवेंट कहते हैं कोई भी चीज़ जो मेरे हाथ में नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी पैदाइश कहाँ की है सर? रावलपिंडी। आपकी हाथ में था क्या? फेज 2 में पैदा हो जाता है? अच्छा, महंगा एरिया, हाथ में नहीं था। इसे कहते हैं इवेंट, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। R कहते हैं रिस्पॉन्स। R कहते हैं रिस्पॉन्स, यानी जो चीज़ आपके हाथ में है। R किसे कहते हैं? रिस्पॉन्स। और O कहते हैं आउटकम। O कहते हैं आउटकम, यानी सिला। जैक कानेफील्ड कह रहे हैं क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है सर, आप रावलपिंडी के अंदर एक इलाके में पैदा हुए, बट क्या है मुमकिन है कि आप 10-20 साल मेहनत करें और आप गुलशन इकबाल में घर बना दें? क्या है मुमकिन है? 20-25 साल मेहनत करके, 20-25 साल कह रहा हूँ, 5 साल नहीं कह रहा कि आप कहीं ऊपर नीचे करके, क्या ये मुमकिन है? आपने अप्पा कॉलेज करीमाबाद से पढ़ा, क्या ये मुमकिन है कि आप अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने भेजें? जिंदगी के अंदर बहुत से लोग इवेंट पर फोकस कर रहे होते हैं, उनके हालात, यार मैं बड़ा नहीं कर पाया, काश मैं कर लेता, अब्बा बहुत पढ़े लिखे आदमी होते, काश मैं भी, मेरे अब्बा भी DSP होते तो फिर मैं भी पुलिस के महकमे में आ जाता। ज़रूरी नहीं है कि मेरे बाप दादा भी पुलिस में हो तो ही मैं पुलिस में आऊँ और कोई बड़ा कारनामा करूँ। ये इंसान के हाथ में नहीं होता, उसके हाथ में क्या होता है? R यानी रिस्पॉन्स। अगर इंसान चाहे, मिसाल के तौर पर सर, दोबारा आपका नाम क्या है? राशिद भाई, क्या ये मुमकिन है जो आज आप सीख रहे हैं ये 200 लोगों को सिखा दें? क्या ये मुमकिन है? कैसे सिखाएंगे 200 लोगों को? अब ये बात तो ये कि कोई एक को भी सिखा दे तो बहुत बड़ी बात है, बट R ये कह रहा है कि R आपके हाथ में कि आप जितना चाहें इसको आगे सिखा सकते हैं। अच्छा, आप जितना आगे सिखाएंगे तो उससे क्या होगा? अवेयरनेस बढ़ेगी। नहीं सर, आपका आउटकम बेहतर होगा। कुरान की आयत है सर कि तुम ज़रा बराबर भी खैर करोगे तुम्हारे सामने आएगा। अशफाक अहमद कहते हैं तुमने एक मोड़ पे नेक काम किया ना, वो नेक काम अगले मोड़ पे तुम्हारा इंतज़ार करता है। मैं जब यहाँ से ट्रेनिंग करा के जाता हूँ ना, तब घर में या माशरे के अंदर मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा तारुफ करा दिया। लम्स में लेक्चर देते हैं, वहाँ लेक्चर देते हैं। मैं बिल्कुल लेक्चर नहीं देता, मैं लेक्चर जो है वो लेता हूँ ट्रेनिंग्स में जाके। तो एक 2 तरफा प्रोसेस है, तो हम मिलकर साथ लेके चलेंगे इस सफ़र को। तो बिल्कुल आपने थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना, अगर आप थोड़ा सा आराम से बैठ सके। जी। मेरा नाम संगीता गंगाल है और मैं 1994 में अपॉइंट हुई एज ए लेडी ASN। ज़बरदस्त। और मैं इससे पहले टीचर थी स्कूल में। ज़बरदस्त टीचर। मैंने PTC किया, CT किया और मैं स्कूल में पढ़ा रही थी। 1994 में ये वुमेन पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ और वहाँ पर जो है मैंने SHO देखा, यूनिफॉर्म में देखा। उस वक्त लेडीज़ यूनिफॉर्म में जो है वो, मतलब लेडीज़ पुलिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ज़बरदस्त। तो उस वक्त वो उनको देख के मुझे यह ख्याल आया कि ये मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, PTC किया है। उन्होंने, हम लोग चाहते हैं यही है कि पढ़े लिखे लोग आए और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो पुलिस। ओके। तो आप अप्लाई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो फिर मैंने अप्लाई किया तो उसमें हो गया। और यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अगर हमें ये शौक है कि हम लोगों के काम आए तो उसकी से अच्छी और टाइम्स अप गजाला, 30 सेकंड्स गॉन। जी, नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा, एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा आहिस्ता कर देता हूँ। असल में मैं जो है ना वो बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। सही है, काफ़ी दूर मेरी रिहाइश है
मैं आपको बता सकता, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा सुनने के लिए आया, तो मुझे थोड़ा सा अगर आप लाउड बोल सकें और बता दिया जी सर। कॉलेज से फारिग होने के बाद कुछ दोस्तों ने पुलिस ज्वाइन की, तो सामने उनकी मतलब शौक से आगे से पुलिस ने डायरेक्ट काम शुरू कर दिया। फिर मोटरवे में चले गए, वहाँ गए इस्लामाबाद मार्केट ये लाइट में ऑन चले कर गए, वहाँ काम किया, वापस आ गए, इन्वेस्टिगेशन में आ गए, यहाँ काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, मतलब बेहतरीन जी। यार ये भी बता दो कहाँ पर हो तो, ताकि मुझे शक्ल याद। कोर्ट में पोस्टर गेट सही। ताजनबी नाम है। सर मेरा वालिद साहब चूंकि पुलिस से वालिद सदर कांस्टेबल था, फिर उस हिसाब से सारा खानदान आ रहा था वालिद साहब के पास। मैं भी 1985 में बतौर कांस्टेबल ज्वाइन की, बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे महकमे में रहते हुए सब इंस्पेक्टर। सही सही, थैंक यू जी। अनवर साहब आप बुरा ना माने तो आप यहाँ आगे आ जाएंगे, आप थोड़ा पीछे बैठे हैं अगर आप बुरा ना माने। सही है, तो अगर आप यहाँ पे आ जाए तो मुझे आसानी होगी। सर तब तक आपका लेते हैं जी सर। सर आप जी जी सर आप बैठे आपने बारे में तो सर मैं घबराना मुझे चाहिए, आपने नहीं घबराना। सही है सर जी सर। बेहतर बेहतर, बहुत बढ़िया। राशिद अजीज पीएस खार इन्वेस्टिगेशन। मैं 1993 में पुलिस ज्वाइन की, एज शॉप में की मैंने, इसलिए कि पब्लिक के साथ रिलेटेड है। हम सर्विंग करते हैं कि लोगों की मदद करते हैं, और इतना अर्सा बीत गया, सिलसिला चल रहा है सिलसिला। सही, ठीक है। या इंस्पेक्टर निसार अहमद लोधी, ऑपरेशन इस वास्ते ज्वाइन किया कि बाईपास पुलिस हेडक्वार्टर का रहायशी भी हूँ और बेरहायशी। अच्छा, हेडक्वार्टर में आपकी रिहाइश है? यहीं पे पैदा भी थी। अच्छा, यहीं पे था। माशाल्लाह फादर जो थे माशाल्लाह। उन्होंने पुलिस फोर्स जो है 50s की सीरीज के अंदर ज्वाइन की थी, और इंस्पेक्टर रिटायर हुए, और फैमिली मेम्बरान में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेरे बड़े भाई ज़बरदस्त। चूँकि घर में माहौल यही था, लिहाजा 1991 के अंदर जो है एज ASI अपॉइंट हुए, और इस टाइम मेरी पोस्टिंग SI रिसाला है। कराची के सबसे ज़्यादा सेंसिटिव थानों में बीइंग SHO पोस्टेड रहा हूँ। ज़बरदस्त। सेंसिटिव से मुराद क्या है? मतलब सेंसिटिव से मुराद जो भी ऑपरेशन में है, जिनके नाम में लेना चाहता हूँ, मेरे कोलीग सारे बैठे हुए। फर्स्ट जो था मैं 2010 के अंदर औरंगी टाउन में लगा था, जब ऑपरेशन स्टार्ट था। सही एज SHO। सही, ज़बरदस्त। औरंगी टाउन, मोमनाबाद, पाकिस्तान बाजार, शरीफाबाद, सही सही शायद दूर जहाँ लियारी के तमाम थाना जात। और अभी रिसेंटली में अगस्त के अंदर 2020 के अंदर जो है धार टाउन से SI रिसाला। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर। अबू मोहम्मद उमराव DSP 1987 में ज्वाइन की थी। मेरे वालिद साहब पुलिस में प्रॉसिक्यूटर थे। थैंक यू, ज़बरदस्त। क्या वजह यही हो आने की, बहरहाल मुझे नहीं पता। अच्छा, जीवा जाओ, ये नहीं पता आपको? ये करेक्ट बात, ये बिल्कुल। और मैं मुख्तलिफ थानों में FIA में रहने के बाद इस वक्त मैं 2016 से SSU में हूँ, स्पेशल यूनिट में, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जो PM और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए सही है बनाई गई, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आज आपके पास ये कुछ सीखने भाई, ज़बरदस्त, बढ़िया। मैं आपके बारे में आपको बता चुका हूँ, पिछले 10 साल से ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा हूँ। 10 साल से जो कमाया वो अपने ऊपर लगाता हूँ, अपने दिमाग पर, अपनी ट्रेनिंग्स पर। जर्मनी से इंटरनेशनली मैंने पढ़ा हुआ है, लाइसेंस टू जर्मनी में लाइसेंस टू, बट काम पाकिस्तान में करना पसंद करता हूँ, बिकॉज समझता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। मेरे मरहूम उस्ताद, मरहूम नहीं जिंदा है बहरहाल, उस्ताद कहा करते थे कि तुम्हारे जहाँ रहने से फ़र्क पड़ता हो ना, उस महकमे को कभी नहीं छोड़ना। तो मुझे एहसास हुआ कि माशरे में शायद पुलिस अफसरान शायद हज़ारों के अंदर हैं, मेडिकल में हज़ारों लाखों में लोग हैं,
बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो शुरू ही शायद पिछले 4-5 सालों में हुआ है। बहुत कम टाइम हुआ इस प्रोफेशन को पाकिस्तान में आए हुए, तो आई थिंक मैंने इस प्रोफेशन का हिस्सा बहुत पहले से बना, लेकिन अब ये प्रोफेशन काफ़ी इन है और आप इसको इन्जॉय करें। कमिंग बैक, आज का मौजूद है स्ट्रेस। मेरा एक सवाल है, सही है, 10 साल 20 साल मुख्तलिफ थानों, आपकी घरेलू ज़िंदगी भी है, आपकी एक पर्सनल ज़िंदगी भी है और आपकी एक सोशल ज़िंदगी भी है। इज इट यस? सही। अच्छा, मुझे आपका यस साथ चाहिए होगा, सही है, ठीक है। अगर आप यस साथ रखेंगे तो शायद 2-2.5 घंटे जो हमें गुजारने, सही है, तो यस बोलना आपने, ठीक है, यस सही। बस ये यस आज के सेशन की फ़ीस है। मैं थोड़ा बताता चलूँ अपने बारे में भी, बट कोई भी ट्रेनिंग होती है वो उसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो वो इदारा स्पॉन्सर कर रहा होता है, इदारा उसके पैसे भर रहा होता है, या तो कंपनी खुद उसको स्पॉन्सर कर रही होती है। जो ट्रेनिंग है वो मेरी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपसे। रमज़ान है, वैसे दुआएं अल्लाह बहुत तवक्कुआत देता है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट, बहुत स्ट्रेस, क्या एटीट्यूड, क्या रवैया बहुत ज़रूरी है माशरे के अंदर? सही है, क्या रवैया बहुत ज़रूरी है? सही भाई, मैं एक छोटा सा आपको, मैं एक किताब है, उस किताब का नाम है पीक ऑफ एलोक्वेंस, उर्दू में कहते हैं नहजुल बलागा। उसमें एक ख़त है, हज़रत अली किसी को लिख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि मरने से पहले ना अपने अखलाक जिसने अच्छे कर लिए उसने 33% तैयारी कर ली। मतलब अखलाक पे बड़ा जोर दिया गया, प्रॉफिट ने भी बड़ा जोर दिया है। रमज़ान का मैंने तो थोड़ी रिलीजियस बातें मैं आपके साथ ज़रूर करूँगा, अखलाक पे बड़ी तवज्जो दी है। मेरा सवाल है, ये अखलाक जो है वो ऐसे ही आ जाएंगे, खुद आ जाएंगे? मतलब मैं अखलाक हट जाएगा ना, अभी थाने के अंदर भी है, दफ्तर में भी है, माशरे के अंदर भी है। मिसाल के तौर पर आप मुझे ऐसे दिख रहे हैं, सही है, सख्ती से थोड़ा सा आपका स्टाइल है भाई, अपना अपना स्टाइल है, सही है, तो ये आपका जो देखना है, ये जो आपका एक एक्शन है, आपके एक्शन से मैं आपके बारे में क्या कायम कर रहा हूँ? एक राय कायम कर रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे एक्शन को देख के शायद आपको ही राय कायम कर रहे होंगे। सो इखलाक एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बट कमिंग बैक, सेकंड, स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस बहुत माशरे के अंदर एक बड़ी बीमारी बढ़ गई? इज इट यस? क्या आपने कभी इसको जानने की कोशिश करी कि स्ट्रेस को थोड़ा बेहतर कैसे किया जा सकता है, स्ट्रेस को कम कैसे करें? किया जा सकता है, लेकिन डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होते हैं माशरे के अंदर, लोगों के अंदर महंगाई की वजह से, बिल्कुल, और जो हालात हैं आजकल के जिंदगी के, इस वजह से लोगों में स्ट्रेस हर कोई है सर। ऐसा ही, आप बाहर निकलेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, आप स्ट्रेस हो जाएंगे, ऐसा ही आपका हो जाएगा। देखें यहाँ पर जो हालात है माशरे, जबरदस्त एटीट्यूड और तरबियत जो है वो घर से भी होती है, हमारे इंस्टीट्यूशन से भी होती है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, जाके हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बहुत बढ़िया। तो जब हम अपने पीएस में, अपने स्टाफ में ये अपना रवैया ठीक करेंगे तो उसका फर्क वाज़ेह तौर पे बिल्कुल आएगा। बहुत बढ़िया। आप जो आपने ये वाली जो बात की, इससे आपने मेरा दिल जीत लिया कि आज मैं जो सीख के जाऊँगा वो मैं घर में तरबियत करूँगा। अगर आपने ये किया तो मेरी जो मेहनत है ना सालों की, वो शायद आज मतलब सवारत हो जाएगी। सही है जी। थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी खामोशी चाहिए होगी। सही है जी। ये मास्क अगर हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करें। सही है जी, स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। आज सुबह सुबह मैं समझता हूँ कि इंसान के पास बहुत सारी नेमतें हैं। सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? सेहत। जानवर के पास भी है। इंसान के पास सेहत है, रोजगार है। नहीं, मैं सवाल बहुत शॉर्ट करने में, सेहत, शऊर। बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। शऊर, जानवर के पास शऊर नहीं है। शऊर को और अगर हम खोलें, अकल को और खोलें तो शायद माइंड। इज इट यस? सही है। एक और हदीस पढ़ते हैं, जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया मालिक वो नेमत छीन लेता। बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप साथ चल रहे हैं मेरे। मैं इस मोबाइल का शुक्र अदा तब तक नहीं कर सकता, कंपनी को अच्छा रिव्यू तब तक नहीं दे सकता जब तक मुझे इस मोबाइल के बारे में पता ना हो। सही है। माशरे की सबसे बड़ी मसले में से एक मसला ये था कि आप में से बहुत से लोगों के पास गाड़ी है, किसी की गाड़ी कहीं रोड पे ख़राब हो जाए ना, वो खुद गाड़ी में इंजन चेक करेगा, गर्म का और या पानी का डालना है, तेल का क्या मसला है। वो इंजन को ज़्यादा जानता है निस्बतन अपने दिमाग को, निस्बतन अपने शऊर को। इज इट यस? उसकी वजह क्या है कि पता नहीं क्या वजह है, बट एक वजह ये कि हमने इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ, मतलब हमने इसको उतनी अहमियत नहीं दी हुई। ये पुलिस ट्रेनिंग थाने से लेकर दुनिया में बड़े बड़े इदारे कहाँ से बने? माइंड से बने। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इंसान अपने माइंड को क्या करे? ट्रेन करे। अपने माइंड को क्या करे? ट्रांसफॉर्म करे। गाड़ी का मॉडल बदले ना बदले, लेकिन इंसान का जो माइंड है वो ट्रांसफॉर्म वक्त के साथ साथ होते रहना चाहिए। जरा यस? सवाल है मेरा, एक गाड़ी का इंजन आप 10 साल तक गाड़ी का ऑयल ना बदलें, मैं 10 साल ज़्यादा बोल गया, 2 साल तक, क्या होगा?
ब्रेक हो जाएगा, गाड़ी इंजन चोक मार देगी या इंजन बिल्कुल जंग लगा हो जाएगा। अगर कोई आदमी सालों गुजर जाए और वो सीखने का अमल ना रखे जारी, तो क्या होगा उसके दिमाग के साथ? नफ्सियाती नहीं, होगी माशरे के वो अंदर। छोटी छोटी चीजों पे स्ट्रेस लेगा, वो छोटी छोटी चीजों पे पैनिक हो जाएगा, वो छोटे छोटे मसलों को सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा। आज के माशरे का नहीं, आज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा अगर मैं आपको जुमला दूं, जिस तरह आपकी जबान को करेला या कोई सड़ी हुई चीज़ खिलाई जाए वो फौरन बता देती कि यार ये चीज़ सड़ गई है। जबान का एक मैकेनिज्म है। माइंड का मैकेनिज्म क्या है? माइंड को क्या पसंद है? माइंड को पसंद है नॉवेल्टी। लिखिएगा वर्ड नॉवेल्टी, लिखिएगा अपने पास। नॉवेल्टी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे दिमाग को बहुत पसंद है। नॉवेल्टी का मतलब होता है नए ख्यालात। नए ख्यालात, आप कहीं भी नए ख्यालात सुनेंगे आपको नए ख्यालात सुन के मज़ा आएगा। नॉवेल्टी का मतलब है नए ख्यालात। ये हमारे माइंड को बहुत पसंद है। आज की ट्रेनिंग कैसी भी हो आपको थोड़ा मज़ा, गारंटीड मज़ा इसलिए आएगा बिकॉज जो बातें आप सुन रहे होंगे शायद उनमें से बहुत सी बातें नहीं होंगी। यस, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना लिया और मैं आपको भी, शायद अल्लाह आपको भी तौफीक दे, मुझे भी दे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मैंने एक रूल बना लिया कि मैं अपने दिन का स्टार्ट ना सुबह 6 बजे, मुझे कुछ नया एक्सप्लोर करना है। इस दुनिया में बहुत कुछ है पढ़ने को, सीखने को, बड़े बड़े उस्ताद काम करके जा चुके। मैंने रूल बना लिया सुबह उठ के कुछ नया करना। आज सुबह मैंने टाइम नोट किया, 6:06 पर एक किताब को मैंने पढ़ने की कोशिश की। किताब का खुलासा, इस किताब का नाम है 212। क्या नाम है? 212 डिग्री। बड़ा इंटरेस्टिंग फलसफा है भाई, सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? नहीं, मैं मुझे जी का सीन नहीं है, सुनना चाहेंगे अब? सही है, यस इज द राइट वर्ड। 212 डिग्री का फलसफा ये कि जो पानी है ना, पानी वो 211 डिग्री पे गर्म होता है। पानी जो है 211 डिग्री पर गर्म होता है और 212 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। और जब पानी बॉयल हो जाता है ना तो उसके बहुत से फवायद हैं। वो स्टीम बन जाता है, उसके अंदर बहुत से मामला चेंज हो जाते हैं। इस किताब के अंदर कॉन्सेप्ट ऐसे कहते हैं 1 डिग्री कॉन्सेप्ट। लिखिएगा 1 डिग्री कॉन्सेप्ट। ये 1 डिग्री कॉन्सेप्ट क्या है, इससे स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री कॉन्सेप्ट, 1 डिग्री कॉन्सेप्ट ये कि जिस तरह पानी की मिसाल है कि अगर पानी 211 तक नॉर्मल पानी होता है, बस गर्म पानी है, बस वो गर्म पानी के तहत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब 212 बनता है तो वो स्टीम बन जाता है। ट्रेन के इंजन के लिए भी स्टीम चाहिए होती है और स्टीम के बड़े फवायद हैं। 212 पे मामला कुछ और होते हैं। इस किताब में सैम वॉल्टन ये बात कहना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर ना रोज 1% डिग्री, 1% चेंज लेकर आए, 1% इफेक्ट लेकर आए, कि वो रोज 1% ज्यादा कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर आज की ट्रेनिंग के बाद आप वर्जिश करती हैं? वैसे थोड़ा बहुत क्या करती हैं वर्जिश में? एक्सरसाइज करती क्या करती हैं एक्सरसाइज में? हूँ, ट्रेडमिल पे चलती हूँ। ट्रेडमिल करती हैं। 20 मिनट ट्रेडमिल करती थी। आज की ट्रेनिंग के बाद और इस फलसफे के बाद इन्होंने कहा 211 पे पानी गर्म होता है, 212 पे क्या हो जाता है? बॉयल हो जाता है। राइटर कह रहे हैं दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग थे ना, वो अपनी जिंदगी में रोज 1% एक्स्ट्रा करते हैं। जहां वो हिम्मत हार चुके होते हैं ना, वहां कहते हैं नहीं यार आज थोड़ा सा और, आज थोड़ा और करते हैं। तो जब आप थोड़ा थोड़ा और करते हैं तो आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर होने लग जाती हैं। जरा यस, यहाँ तो हमारे माशरे में एक उल्टा फलसफा है कि कुछ करना ही नहीं, बट 212 डिग्री मतलब ये पूरी कमाल किताब है। शायद 2-2.5 घंटे में से पढ़ा सकता हूँ, बट मैं 2-3 जुमले आपके बारे में पेश करूंगा। जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे मामलात हैं। पुलिस ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। मेरा सवाल है, मैं अपने ज़िंदगी के एरिया में रोज़ 1% क्या बेहतर कर सकता हूँ? सवाल है, जवाब देना आपने। मैं रोज़ अपने ज़िंदगी की एरियाज़ में 1%, 1 डिग्री बेहतर क्या कर सकता हूँ? पहले तो ये सवाल कर लेते हैं, ज़िंदगी में एरियाज़ कौन कौन से हैं? सर, ज़िंदगी में कौन कौन से एरियाज़ हैं? मैं सवाल, पर्सनल एरिया, आपकी जाती जिंदगी, आपकी शादी, सब शादीशुदा है? यस। तो ये शादीशुदा पे आपकी आवाज़ ऐसी होगी, सही है। बहुतों के बच्चे भी हैं, सही है। ये भी एक हिस्सा है जिंदगी का। शादी एक अलग हिस्सा है और जब औलाद होती है एक अलग हिस्सा है। अगर आप मेरे साथ हैं तो आपकी सोशल लाइफ एक अलग हिस्सा है जिंदगी का।
और आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो कि आपकी पुलिस की ज़िंदगी एक अलग हिस्सा है। इज इट यस? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वैसे तो आपने अपने आप से सवाल करना है बाद में। इन तमाम एरियाज़ में आप 1% बेहतर क्या कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं पर्सनल लाइफ से। शादीशुदा आदमी रोज़ 1% बेहतर क्या कर सकता है? आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मिसाल दीजिएगा सर, आप 1% ज़्यादा क्या करेंगे अब कि आपकी बेगम या आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, बेगम वाली? ज़ाहिर है मैं उसकी जो ख्वाहिशात में जो कर रहा हूँ उसमें मज़ीद बेहतरी लाऊंगा। 1%, मुझे सिर्फ 1 डिग्री बताइए सर, 1 डिग्री, लंबी लंबी नहीं हमें करनी, हमें वो कर आज हमें वो ट्रेनिंग से वो पॉइंट लेके जाने हैं जो कल से हम अमल कर लें। जैसे भाई ने बात की ना सर, जैसे हमारा आज का मौजूद भी यही है कि जो है तो हमें अपना रवैया थोड़ा सा बेहतर। क्या करूं यार मैं रवैये में? सर, मसला होता है बाहर स्ट्रेस में आ जाते हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, बाहर से आते हैं स्ट्रेट में बिल्कुल दिमाग किसी तरफ लगा होता है, घर में आते हैं थोड़ा सा रवैया चेंज करते हैं बच्चों के साथ, फैमिली, पर्सनल लाइफ। मैं आसान कर अभी जिस तरीके से आपने बात की है, मैं आपको देखिए खुल के बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे को 2 दफा बात की कि कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनका चेहरे के ऊपर बड़ी संजीदगी, सही है, सख्ती है, करख्त की है। अब उसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं या उसका अपना स्टाइल है, स्टाइल भी कह सकते हैं। जिस तरीके से लाउडली बात करना ये स्टाइल है। ऐसे ही मैं कोई लाउडली बात नहीं करता हूं, ये मेरे कोलीग्स बैठे हैं, मैं आम रूटीन में इसी ऐसे ही बात करता हूं, ऐसे ही और मेरी फेस की रीडिंग भी इसी किस्म की होती है। ऐसे ही लोग मुझे कहते हैं बहुत ज्यादा संजीदा है, ऐसे मेरी कोलीग्स बैठी हुई है, सही। लोग बोलते हैं पता नहीं किस सोचों में बैठा हुआ है, लड़ेगा क्या करेगा, लेकिन ये मेरी फेस रीडिंग है। True. मैं मुस्कुरा के भी बात करूंगा तो नहीं कर सकता, नहीं कर नहीं कर सकता। सकता ना सर। सही। इसी तरीके से हमें अपने रवैये को भी घर में देखना होता है। अब जरा सा लाउडली बात की, मिसेज नाराज हो जाती है, सही फोन पे बात होती है वो बंद कर देती है, सही फैमिली मैटर है ना। सही आपने पर्सनल लाइफ की बात की, सही। जरा लाउडली बात किया या 2 दफा हरन दिया, बच्चा मैं थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रेंट कम है तो मैं सवाल स्ट्रेस है, और इसी के लिए हम लोग बेहतर करते हैं कि अपना एटीट्यूड बेहतर करें। मैं सवाल के ऊपर लेकर आ रहा हूँ आपसे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, थैंक यू सो मच। सब अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, टाइम का रिस्ट्रेंट देखना है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, मैं छोटे सवाल करूँगा तो मुझे आपको बहुत पॉइंट जवाब देना है। सवाल मेरा ये है कि मैं % डिग्री कि मेरी बेगम से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। जी बाहर डिनर पे लेके जा सकते ज़बरदस्त, थैंक यू सर। मैं रोज़ बेगम से टाइम सेट किया है, आज मुस्कुरा के बात कर सकता हूँ, डिनर पे रोज़ ले जा सकता हूँ, ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। डिनर की मतलब है कि उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बाहर सही। आउटिंग पे लेके जा सकते हैं, उनकी ख्वाहिशात जी पूछ सकते हैं। जी सर, और सबसे बेहतर तो जो सरवर साहब ने दिया है कि ससुराल लेके जा सकते हैं। जी अपना मतलब घर में अपने रवैये पे गौर कर सकते हैं, इसको 1 डिग्री और बेहतर किया जा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक क्या वजह है कि इंसान अपने रवैये को चेंज नहीं कर पाया? मैं आपको आसान करता हूँ। बहुत से लोगों को कहा गया वो मैथ्स में फेल हैं, वो मैथ्स में फेल नहीं थे। बहुत से लोगों को कहा गया यार आप कितने लोग इंग्लिश में वीक हैं, तो हाथ उठाइएगा। यस, आप में से कोई भी इंग्लिश में वीक नहीं है। कोई हो सकता है किसी की ग्रामर वीक हो, लिटरेचर अच्छा हो। इंग्लिश के अंदर भी शोबे हैं, लिटरेचर, ग्रामर, टेक्स्ट बुक अलग है। कितने लोग मैथ्स में वीक हैं? मैथ्स में कितने लोग वीक हैं? मैथ्स में सही कितने लोग वीक हैं? नहीं, सब वीक नहीं है। मैथ्स में एक होता है जबरा, बड़ा आसान है। हो सकता है आप ज्योमेट्री में वीक हो, आपसे वो अंडे वो डिज़ाइन नहीं बनते हो। मैथमेटिक्स अलग है। हमारे माशरे में से बड़ी बीमारी पता है क्या है? एक लड़की खाना से नहीं बनाती, हमने उसे क्या कह दिया? फोड़। वो बाकी काम बहुत अच्छे करती है। गजाला जो है वो भाई SHO है या सीनियर रैंक ऑफिसर है, मतलब अगर खाना नहीं पकाती तो फोड़ नहीं हो सकती ना। फोड़ एक पूरी ओवरऑल डेफिनेशन है। अब मैं आपको हल दे रहा हूँ, और से सुनिएगा। माशरे के अंदर स्ट्रेस क्यों आया? बिकॉज हमने स्पेसिफिक फीडबैक नहीं दिया। स्पेसिफिक का मतलब होता है टू दी पॉइंट। मिसाल के तौर पर सरवर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन यार ये खाने के टाइम पे ना जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन मैं इनको कह दूं जज्बाती आदमी नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैंने क्या कह रहा हूँ, सरवर साहब आदमी बहुत अच्छे हैं, खाने के टाइम पे क्या हो जाते हैं? अच्छा, खाने के टाइम पे भी नहीं, बिरयानी देख के जज्बाती हो जाते हैं। खाना भी बड़ा है भाई, खाना देख के जज्बाती नहीं होते, सिर्फ बिरयानी देख के क्या हो जाते हैं? अब सरवर साहब को समझ आ गया कि यार बिरयानी देख के ना मुझे अपने जज्बात को क्या करना है सरवर साहब? कंट्रोल करना। थैंक यू, बढ़िया, आप साथ चल रहे हैं मेरे। मैं आपसे अब सवाल के ऊपर आऊँगा। 1% डिग्री से क्या मुराद है? जो राइटर कह रहा है, जो अमेरिका में लंदन में बैठा हुआ, जिसने सालों लगाए किताब लिखने के लिए, मैं नहीं कह रहा, मेरी इतनी हैसियत नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। वो कहना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी के एरिया में ना रोज़ एक काम बांध लो कि आज मुझे ये काम क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है। आप रोज़ दो दफ्तर जाते हैं, सब जाते हैं, ये 210 डिग्री है। आप रोज़ दो दफ्तर में काम करते हैं, 211 डिग्री है। आपने कहा मैं रोज़ अपने दफ्तर में एक ASI को बुलाकर कोई बात सिखाऊंगा, वो 212 ज़बरदस्त, थैंक यू इमरान साहब, 212 हो गया। गजाला ने कहा कि मैं वैसे तो रोज़ चाय बना के देती हूँ अपने शौहर को, मैं कोशिश करूँगी अपने शौहर के साथ रोज़
15 मिनट गुजारूं जिसमें सिर्फ मैं और वो अपने दिन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये क्या हो गया 212। ये रोज नहीं होता। भाई ने कहा कि डिनर, मिसाल के तौर पे यूजली तो हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन भाई ने कहा कि मैं रोज कोशिश करूंगा दफ्तर से आते वक्त रोज जिम्मेदारी से मैं एक आध चीज अपनी बेगम के लिए लेके जाऊंगा, चाहे वो 100 रुपए का टिक्का ही क्यों ना हो। मिसाल दो, मेरी छोटी बेटी है, मैं उसे पार्क ले गया एक दिन। मेरे घर नॉर्थ नाजाबाद में रिहाइश है, पीछे हमारे पार्क है, वहाँ थोड़ा हालात मामला सही नहीं, कोरोना चल रहा है तो पार्क में बड़ा रश होता है। मैं एक दिन पार्क ले गया। अब जिस दिन पार्क लेके गया ना, मेरी बेटी बहुत खुश, उड़े भाई यहाँ भागे वहाँ भागे वहाँ भागे। मुझे एहसास हुआ, वैसे तो मैं अपनी बेटी का बड़ा ख्याल करता हूँ, टेरेस पे घुमा लिया, यहाँ कर लिया, लेकिन अगर मैं रोज अपनी बेटी को 15 मिनट पार्क ले जाऊँ ना, 1% डिग्री, ये क्या हो गया 212। अगर मैं रोज बच्ची को पार्क लेने चला गया तो यहाँ मामला बदल जाएंगे, मेरी मामलात बदल जाएंगे, बच्ची कुछ बड़ा कर जाएगी। क्यों? साइंस कह रही है जो ग्रीन होता है ना, ग्रीन एनवायरनमेंट, ये बच्चे की जहन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा अगर आप उसको ग्रीन एनवायरनमेंट दे रहे हैं। बच्चे के अंदर जो केमिकल होते हैं दिमाग के अंदर, ये जो हरे दरख्त होते हैं दिमाग के अंदर केमिकल छोड़ते हैं आपके। लेकिन क्या है, मैंने सेट कर लिया 212 डिग्री बच्ची के मामले में, मैं रोज 15 मिनट निकालूंगा। इज इट यस? पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। मेरी अपनी पर्सनल भी जिंदगी है, मैंने 200, वैसे तो मैं रोज कभी अखबार पढ़ लेता हूँ, कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी मोबाइल में वीडियो देख लेता हूँ। मैंने सेट कर लिया है मैं रोज 15 मिनट कोई उर्दू की, कोई अंग्रेजी की जो मेरी जबान है, सिंधी की, फलसफे की, या जो भी मेरी फील्ड से रिलेटेड किताब है मैं वो पढ़ूंगा। मैं इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर हूँ, मैं रोज एक केस स्टडी करूंगा, एक केस निकाल के स्टडी करूंगा, यार इस बंदे को गोल्ड मेडल मिला था, इसने किया क्या। ये क्या हो गया 200 क्या हो गया, ये 212 भाई, जबरदस्त, बढ़िया। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल लाइफ। मैं सुल्तानाबाद थाने में हूँ, मैं भादराबाद में हूँ, मैं खारा दर में हूँ, मैं मीठा दर में बैठता हूँ। हर थाने का माहौल है, थाने के माहौल के अंदर स्ट्रेस है, ऐसा ही इज रेस मामलात हैं यार आपके। मैं तो यहाँ खड़े होकर खाली भाषण दे सकता हूँ ना, बढ़िया आपने बढ़िया बात करी भाई। आप जो महसूस, मैं आपको मिसाल दूँ, सादत हसन मंटू का नाम सुना आपने? एक जगह क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, एक लड़के ने खड़ा हो गया पीछे, कहा सर मैंने आप सुना है कि आपकी नॉवलों को पढ़ के ना लोग फांसी का शिकार हो रहे हैं। मैंने सुना है कि आपकी नॉवलों को पढ़कर लोग, ये आप क्या बकवास आपने लगा रखी है। तो वो आगे बढ़े, तारीखी जुमला का मुझे जुमला दिमाग को लगा, वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा देख भाई, पहले तो गाली दी, मैं गाली नहीं दे सकता यहाँ पे, उन्होंने कहा देख भाई, दूसरे को क्या एहसास होता है तुझे नहीं मालूम, आइंदा से अपनी बात करना। मुझे वाकई में नहीं पता कि आपको क्या एहसास होता है। जो मैं इनफैक्ट पढ़ा भी रहा हूँ ना, ये मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूँ 1% डिग्री, ताकि एटलीस्ट ये लाइन मैं अपनी ज़िंदगी में 1% डिग्री चेंज ले आऊँ। बिकॉज राइटर पूरी किताब सिर्फ इसी पर है कि अगर कोई सिर्फ 1% डिग्री चेंज ले आए ना तो पानी बॉयल हो जाता है भाई। 1% चेंज, ओलंपिक्स में क्या होता है, ओलंपिक्स में कोई 10 सेकंड के फासले से जीतता है सर, माइनर सेकंड के फासले से जीतता है सर। आपकी फील्ड में क्या होता है, वो जो टेररिस्ट इनकाउंटर शूटिंग होती है उसमें सर क्या माइनर सेकंड के फासले से ही मामला होते हैं। रेस, या तो गोली इधर लगनी या तो गोली उधर लगनी है। रेस सर, ये जो गोल्ड मेडल मिलता है अफसरों को, जो शहादतें मिलती हैं, ये क्या सेकंडों का मामला है, मिनटों का मामला है सर? सेकंडों से भी, नैनो सेकंड का मामला है। बट कमिंग बैक, अगर मैंने ये बात डिसाइड कर लूँ कि मैं 1 डिग्री इफेक्ट, अगर मैं 1% डिग्री अपनी डेली लाइफ के अंदर लेकर आऊँगा, मेरी लाइफ में मुख्तलिफ हिस्से हैं, मेरा थाना, मेरा घर, मैं खुद, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, ये हर एक एरिया है। और जिस जिस एरिया में मैं 1% डिग्री चेंज लाऊंगा, वो एरिया क्या होगा, वो एरिया ग्रो कर जाएगा। थैंक यू, अप हो जाएगा। यानी मुझे एक बात समझ आई, और ये बात बड़ी कीमती है जो मैं आज आपको स्टार्ट में देना चाह रहा हूँ। कोशिश करनी है हमें अपने आप को बताना है कि मुझे 1% डिग्री इफेक्ट क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर और किस तरह लेकर आना है। मिसाल देते हैं थाने की, मिसाल देते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ की। सर आपका नाम क्या है? राशिद। कहाँ पर होते हैं आप? खारा दर में होते हैं। राशिद, तुम्हारे अंडर कितने लोग हैं? 5-6 लोग हैं ना? 5-6 लोगों के घर भी हैं, सही है? तुम्हें एहसास होता है 5-6 लोग मेरे अंडर हैं? बिल्कुल होता है। क्या कर रहे हो उनके लिए? क्या बेहतर है? बेहतर बात करते हैं।
क्या बात करते हैं, अरे क्या बात करते हैं राशिद भाई, हमें ही बताओ ना। जो अपने मुस्लिम साहिल हैं उनमें सही है। अगर राशिद तुम सीखोगे रोज कुछ नया तो तुम अपने 5 वालों को बेहतर सिखा सकते हो। इज इट यस? श्योर यस। सही है। क्या राशिद अगर ये बात लिख ले कि मुझे आज रोज जाके अपने जो 5 लौंडे मेरी टीम के अंदर उन्हें रोज कुछ सिखाना है, कुछ ना कुछ सिखाना है, तो लड़कों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। इज इट यस? जी सर। सबसे पहली बात एटीट्यूड की है, जो यहाँ से हम सीख के जा रहे हैं, हमने जाके अपने स्टाफ को सबसे पहले इस चीज़ की अवेयरनेस देनी है कि अपना रवैया बेहतर करें। बिल्कुल। एक पब्लिक पर्सन थाने में आता है, तमाम बैठे हुए कुछ ऐसे रवैये होते हैं, कभी हमारा चेहरा थोड़ा सा स्पॉट होता है तो लोग समझते हैं कि पता नहीं क्यों सीरियस बैठे हुए हैं, लेकिन ये होता है पब्लिक हमारे नेचर को और हमारे रवैयों को देख के जो है ना हमारे पुलिस के बारे में, पुलिस में सब अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। और जो स्टाफ की बात की कि जितने स्टाफ हमारे ज़ेर सयाहत नौकरी कर रहे हैं, जो भी हमारे अंडर हैं, उनको जो है ना उनकी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी देखनी है, पर्सनल भी देखनी है, और जो प्रोफेशनल जो है उनकी वो भी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। जैसे बीइंग इंचार्ज SIO SHO या जो भी 2IC होता है, तो इन चीज़ों को जाके बताना है। और ये बताना जो आज हम सीख के जा रहे हैं कि भाई हमने वहाँ पर लेक्चर लिया था, उसके अंदर जो है हमारे को सबसे पहले एटीट्यूड और हमारी स्ट्रेस जो हो जाती है, जो आप परेशान होते हैं, उसके बारे में हमने कैसे करना है, और एक तरीके से हमने जो चीज़ की हुई है थाने में हम करते हैं उसको एक थोड़ा सा अप करना है, एक पॉइंट उसको थैंक यू बताना है कि हमने किस तरीके से, अगर किसी से मुस्कुरा के बात भी कर ली तो ये भी एक सही है। बहुत सारी बातें आप सबने कही। आपके पास पेन पेपर मौजूद है। जिंदगी में कितने एरियाज होते हैं आपके? कितने एरियाज जिंदगी में? 4। कितने एरियाज हैं? 4। सब बोलेंगे कितने एरियाज हैं? 4। सबने बोलना, ठीक है। मुझे मेरी थोड़ा सा मेरे रोजे का भी ख्याल करें। एक बार में आप बोलेंगे तो मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। सही है। ज़िंदगी में 4 एरियाज हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी एक वो वालदैन वाली ज़िंदगी। जल्दी से पेपर में लिखिएगा 1% डिग्री इफेक्ट क्या चेंज कर सकते हैं आप। जल्दी से लिखिएगा पेपर में हर एरिया के बारे में 1% डिग्री इफेक्ट लिख दे। 5 मिनट है आपके पास, आराम से लिखिए, सोच के लिखिएगा कि 1% डिग्री चेंज क्या होगा। सही है ना? मिसाल के तौर पे बेगम के साथ वो 1% डिग्री क्या चेंज होगा। आपकी गजाला के शौहर हैं तो उनके साथ क्या होगा। ख़ास तौर पे मैं अपने थाने जिस एरिया में मैं हूँ तो उसमें क्या होगा। शौहर नहीं तो दोस्त है, मतलब और भी मामलात हैं। अल्लाह उनके इंतकाल हो गया तो मतलब उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। साले सवाब मतलब रोज़ कुछ मैं करूँगी तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं और उससे ऊपर जाके क्या करूँगी। मिसाल के तौर पे मरहूम के लिए कहा जाता है सूरह मुल्क अगर आप रोज़ पढ़ते तो वो उसकी कब्र में रोशनी होती है। जितना पढ़ा जाएगा ये 1 डिग्री ऊपर है। ऊपर आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा? सर बिल्कुल बिल्कुल सर आप ही साथ दे रहे हैं, बाकी तो सर पता नहीं क्या है सर। आपके दोस्त वो साथ ये सारे बिल्कुल आपके साथ ही हैं। जो कहाँ है सर? मैं तो वहाँ खड़ा हूँ स्टॉप पे, तो पीछे बस में बैठे हैं अभी तक। सर लिख रहे हैं ज़ैनुल आबदीन की दुआ है। रमज़ान ख़त्म होता है ना, रमज़ान का अख्ताम होता है तो उनकी दुआ है ज़ैनुल आबदीन का। एक जुमला आपको दूंगा। मैं 10 साल में मैंने एक चीज़ नोट करी। लोगों की ज़िंदगी में बड़ा अफसोस था, लोगों की ज़िंदगी में बड़ा अफसोस था। बट एक अफसोस ये था जब भी मैं ट्रेनिंग ख़त्म करता हूँ ना तो लोग कहते हैं काश मैं लिख लेता, काश मैं सवाल कर लेता। बिकॉज क्योंकि मेरी ज़िंदगी सफ़र में रहती है। आप मुझसे आज मेरी आपकी मुलाकात हुई शायद अब सालों बाद होगी, बिकॉज ज़िंदगी कुछ है ही ऐसी, बहुत तेज़ दौड़ रही है। तो उनका बड़ा अच्छा जुमला एक दुआ का, वो कहते हैं कि तेरा आना बहुत अच्छा था, तेरा जाना बहुत भारी है मुझ पर। वो रमज़ान के लिए कह रहे हैं आना बहुत अच्छा था, जाना बहुत भारी है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनका आना बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन जब वो जाते हैं तो आप बहुत भारीपन महसूस करते हैं। सो कमिंग बैक, आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग को लेके। कोई मुझे बताएगा कि क्या लिखा भी सर? आप बता सकते हैं थोड़ा सा? सर मैंने पहले पॉइंट पे तो लिखा कि वालिदैन के साथ मोहब्बत शफकत से बात करना। कितनी मिनट बात करोगे ये भी लिखो भाई। कितने मिनट बात करोगे? टाइम आज के दौर में टाइम थोड़ी है। आधा घंटा। आधा घंटा रोज करोगे बात अम्मा के साथ बैठ के? लिख लिया भाई, देख लो 15 मिनट कर सकते हैं। 15 मिनट से आधा भाई। क्या कर सकते हो नहीं, जो करोगे वो लिखो। सही है। बेगम के साथ फिर बेगम के साथ भी उसको जैसे मुस्कुरा कर बात करना, शॉपिंग वगैरह पे
वैसे नहीं करते, वैसे मुस्कुरा के बात नहीं करते। आप एक पॉइंट बढ़ाना है ना सर, तो मैं दोबारा सवाल समझा दूं यार, मैं पता है कि ये किताब है, मैं ज़ाया ना हो जाए कहीं। सर वो आपके पॉइंट के ऊपर बात कोई ऐसा पॉइंट लिखना, बाद में लिख लेना, कोई ऐसा पॉइंट लिखिएगा जो मैं रोज़ कर सकूं। इज इट यस? जैसे इनकी मिसाल के तौर पे मिस गज़ाला ने कहा कि मेरे शोहर नहीं है, तो मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब ने, तो मैंने मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, वो पंच सूरा जो होता है, तो उसमें सूरह मुल्क मैं रोज़ वालिद को पढ़ के हदिया कर देता हूँ। ये मेरा 1% डिग्री है। मतलब लोग जुमेरात पढ़ते हैं, मैंने कहा मैं रोज़ पढ़ देता हूँ, सही है। अब मैंने आज ये किताब पढ़ ली तो मुझे एक लेवल और अप करना है, तो मैंने कहा उसी के ऊपर सूरह मुज़म्मिल है, मैंने कहा वो भी पढ़ के हदिया कर दिया करेंगे। ये क्या हो गया? 1% डिग्री। फिर मुझे कल वालिद साहब ख्वाब में आ गए कि यार ये तो और मज़ा आ रहा है, तो फिर मैं 1% और अप कर दूंगा। लेकिन मुझे लिखना कुछ ऐसा चाहिए जो मैं कर सकूं। मुझे सही है, बहुत बढ़िया, सही है, आगे बढ़ते हैं। सही है अयास, थोड़ा बैठ जाओ, ठीक है। ये जुमला बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। When you train your brain, you transform your brain. जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं ना, जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं तो आप दिमाग को क्या करते हैं? बदल देते हैं। और जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बदल देते हैं। सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब हम सीखते हैं तो ये हमारे माइंडसेट को चेंज करता है, और जब हमारा माइंडसेट चेंज होता है तो हमारा रवैया चेंज होता है, और जब हमारा रवैया बेहतर होता है तो ज़िंदगी बेहतर होती है। अब मजाक, आपको बड़ी सीरियस बात बताऊँ, आपके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ रही है, आप कह रहे थे नहीं आ सकती, बट आने लग गई है। ये 1% हो गया। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं नहीं अभी आप कह रहे थे मैं सेंसिटिव थानों में रहा हूँ। ये 1% नहीं है, मेरा जादू है सर, ये मेरी काबिलियत है, पत्थर भी बोलता है। कमिंग बैक, इन भाई साहब का नाम है जिम कोई, क्या नाम है? जरा जोर से बोलेंगे, क्या नाम है? कहते हैं इस सदी का आइंस्टाइन है ये बिल क्लिंटन को, दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को पढ़ाता है। 1 घंटे के शायद कोई $10,000 चार्ज करता है। ये कहता है कि कभी भी किसी काम को देख कर ना अपने माइंड को श्रिंक मत करो, बल्कि उस काम को देख के अपने माइंडसेट को बड़ा करो। क्या कहना चाह रहा है? किसी काम को देख के, किसी मुश्किल को देख के अपने आप को एडजस्ट, मिसाल के तौर पर अक्सर लोग कहते हैं ना हम एडजस्ट कर लेंगे, हम 2 कमरे में रह लेंगे, हम ये इस मसले को देख के इसमें एडजस्ट कर लेंगे, मतलब ये मसले के साथ रह लेंगे, मैनेज कर लेंगे। वो कहता है कभी भी मसले के साथ मैनेज नहीं करो, बल्कि मसले को सॉल्व करने के लिए बड़ा सोचो, उसको सॉल्व करने के लिए मसले को हल करो। मिसाल के तौर पर हर जगह माशरे में स्ट्रेस है, हर जगह मसाइल हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता? एक फॉर्मूला लिखिएगा जल्दी से, जब तक लाइट आ रही है। लिखिएगा E+R = O। E+R = O। E+R = O। E+R। उमराव साहब जबरदस्त, साथ है मेरे सब? इज इट यस? सर आपका नाम क्या है सर? आपसे तारुफ नहीं हुआ जी सर। बैक पे जी सर। आप जी सर कहाँ होते हैं सर? मीठा दर में होते हैं सर। सर कौन से स्कूल से तालीम थी सर, याद है? गवर्नमेंट हाई स्कूल। सर आपके हाथ में था कि आप किसी कराची के प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए होते? हाथ में नहीं था। क्यों हाथ में नहीं था? वालिद साहब के जो अखराजात होंगे उसमें आपने दाखिला करा दिया। ज़बरदस्त। आपने कौन से स्कूल से पढ़ा था? अफ़वा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। ज़बरदस्त। करीमाबाद। तो ये कॉलेज है, अच्छा लियाकताबाद में स्कूल है। तो आपके हाथ में था कि आप वो सिटी स्कूल है बड़ा मशहूर, आपने नाम सुना होगा, वहाँ की पढ़ी हुई होती हैं आप? आपके इख्तियार में? ज़बरदस्त, सही, ज़बरदस्त। आपने भी अपने हस्बैंड का बताया, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत सारी दुआएं, सबकी दुआएं, बल्कि मेरी क्या, मेरा सवाल है, उनकी डेथ हुई, आपके हाथ में था कि वो रुक जाए? नहीं, आपके हाथ में नहीं था। जैक कानिफिल्ड एक बड़े उस्ताद है, 72 कामयाबी के फ़लसफ़े उन्होंने किताब लिखी, 72 कामयाबी के फ़लसफ़े, बहुत बहुत कीमती फॉर्मूला है। वो कहते हैं ई इंसान के हाथ में नहीं होता। ई कहते हैं इवेंट, लिखिएगा, ई कहते हैं इवेंट।
सर ये बोर्ड है, लाइट खोलते हैं सर आगे की सर, लाइट सर बोर्ड नजर आ रहा है सबको? बोर्ड नजर आ रहा है? ई कहते हैं इवेंट को, ई किसे कहते हैं? सबने साथ बोलना है, सही है। अच्छा जी, मैं अब आपको बड़ा सीरियस बताऊं, बहुत मैंने थोड़ा सा वो ग्राउंड में खेल लिया, थोड़ा हंसी मजाक भी आपके साथ कर लिया थोड़ा सा मैंने बहुत कीमती बातें शेयर कर दी। अब मैं एक बात आपसे बहुत सीरियस कह रहा हूँ, अब मुझे आपका एनर्जी बहुत हाई चाहिए, बिकॉज मैं ट्रेनिंग को ना थोड़ा सा गहराई में लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा गाड़ी में नीचे उतार रहा हूँ खड्डों में, तो मुझे आपकी बहुत तवज्जो और आपकी आवाज़ें और एनर्जी चाहिए। जरा यस, सही, ज़बरदस्त। ई क्या होता है? इवेंट। ई क्या होता है? इवेंट। ई क्या होता है? इवेंट। सबने बोलना है ई क्या होता है? इवेंट। इवेंट। मास्क नीचे कर ले, इतना मसला नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब थोड़ा बहुत मैं मेडिकल जानता हूँ, थोड़ा फासला है तो आप थोड़ा मास्क नीचे कर ले। ई क्या होता है? इवेंट। इवेंट कहते हैं कोई भी चीज़ जो मेरे हाथ में नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी पैदाइश कहाँ की है सर? रावलपिंडी में। कहाँ? सर एक जगह सिटी, एक जगह, सही है। आपकी हाथ में था क्या? फेज 2 में पैदा हो जाता है? अच्छा, महंगा एरिया, हाथ में नहीं था, इसे कहते हैं इवेंट, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। आर कहते हैं रिस्पॉन्स। आर कहते हैं रिस्पॉन्स, यानी जो चीज़ आपके हाथ में है। आर किसे कहते हैं? रिस्पॉन्स। और ओ कहते हैं आउटकम। ओ कहते हैं आउटकम, यानी सिला। जैक कानेफील्ड कह रहे हैं क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है सर, आप रावलपिंडी के अंदर एक इलाके में पैदा हुए, बट क्या ये मुमकिन है कि आप 10-20 साल मेहनत करें और आप गुलशन इकबाल में घर बना दें? क्या ये मुमकिन है? 20-25 साल मेहनत करके, 20-25 साल कह रहा हूँ, 5 साल नहीं कह रहा कि आप कहीं ऊपर नीचे करके, क्या ये मुमकिन है? आपने अप्पा कॉलेज करीमाबाद से पढ़ा, क्या ये मुमकिन है कि आप अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने भेजें? बिल्कुल मुमकिन है। जरेस, जिंदगी के अंदर बहुत से लोग इवेंट पर फोकस कर रहे होते हैं, उनके हालात, यार मैं बड़ा नहीं कर पाया, काश मैं कर लेता।